मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो आदमी एक रूम में जाता है जहाँ पर एक बच्चा सो रहा होता है। उस आदमी के हाथ में एक गन होती है और वो उस गन से उस बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो फायरिंग करने वाला होता है उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसा देखकर वो इंसान बहुत डर जाता है और उसी तरफ बंदूक चला देता है। अब इस फायरिंग की आवाज से वो बच्चा भी उठ जाता है, लेकिन इस बच्चे को देखकर वो इंसान अब रोने लग जाता है, जिसकी वजह से वो उसको नहीं मार पाता। फिर उसके बाद हमें मूवी में एक असाइलम दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल आता है। उस कपल में वाइफ का नाम जेसी और हस्बैंड का नाम मार्क था। वो असाइलम में एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे क्योंकि उनका खुद का बच्चा मर चुका था एक बाथटब में डूबते हुए, और इस चीज का उन दोनों को बहुत दुख था, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करने का प्लान किया। अब उन्हें वहाँ पर एक 8 साल के बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोडी है। कोडी ने अपनी माँ को खोया 3 साल की उम्र में और उसको 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट करा। जो पहली फैमिली थी वो बुरे इंसान थे और जो दूसरी फैमिली थी उन्होंने कोडी को अकेला छोड़ दिया था। ये स्टोरी सुनते हुए वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो कोडी को ही अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कोडी वही बच्चा था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब वो हस्बैंड और वाइफ कोडी को अपने घर अपने साथ ले आते हैं। कोडी एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड बच्चा था। कोडी को बटरफ्लाईज बहुत पसंद थी। जेसी और मार्क को भी कोडी बहुत अच्छा बच्चा लगता था। उसके बाद उस रात को हम ये देखते हैं कि कोडी एक ऐसी ड्रिंक लेता है जिससे वो रात को सो नहीं पाता, जबकि जेसी और मार्क सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कोडी का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है जहाँ पर कोडी की एक अच्छी दोस्त भी बन जाती है। ये देखा जाता है कि जेसी और मार्क बहुत ज्यादा खुश थे कोडी को पाकर और वो उसको अपने बेटे की तरह ही रख रहे। उनका जो घाव था अपने बेटे को खोकर वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। अब एक रात हम देखते हैं कि कोडी वो ड्रिंक ना लेने की वजह से सो जाता है। फिर उसके बाद पूरे घर में अलग अलग कलर की बटरफ्लाई आ जाती है। जेसी और मार्क इस चीज को देखकर बहुत हैरान होते हैं, पर वो इसको इग्नोर कर देते हैं। मार्क एक ब्लू बटरफ्लाई पकड़ लेता है ताकि वो उसको कोडी को गिफ्ट कर सके, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाईज बहुत पसंद थी। अब जैसे ही कोडी उठता है सारी बटरफ्लाईज एकदम से गायब हो जाती है और जो बटरफ्लाई मार्क ने पकड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। फिर कोडी जब अगले दिन स्कूल से घर वापस आता है तो वो एक फोटो देखता है जिसमें ये कपल अपने बेटे के साथ था। कोडी उस बच्चे के बारे में पूछता है तो मार्क उसको बताता है कि ये हमारा बेटा था। उस रात फिर से कोडी सो जाता है। अब उनको घर में बटरफ्लाईज के साथ साथ उनका मरा हुआ बेटा भी नजर आता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही हैरान रह जाते हैं। जैसी अपने बेटे को प्यार करने लगती है और उसी वक्त कोडी भी उठ जाता है, जिसकी वजह से घर में सभी बटरफ्लाईज और वो बच्चा एकदम से गायब हो जाता है। इसके बाद कोडी उस कपल को सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने लास्ट नाइट एक ऐसा सपना देखा जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। कोडी की इस बात को सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि कोडी जो भी सपने देखता है वो रियलिटी में बदल जाते हैं। कोडी ने अपने सपने में बटरफ्लाईज और उनका बेटा देखा था, जिसकी वजह से वो बटरफ्लाईज और उनका बेटा घर में आ गए थे। जब जैसी ये बात समझ लेती है वो कोडी को यूज करने लग जाती है अपने बेटे को बार बार देखने के लिए। वो कोडी को अपने बेटे की बहुत सारी बातें बताती, वीडियो दिखाती और फोटोज दिखाती ताकि कोडी उसके बेटे का सपना देखे और वो अपने बेटे से मिल पाए। अब ये तो जाहिर है कि अगर कोडी उसके बेटे का सपना देखेगा तो वो बेटा रियलिटी में अपने पेरेंट्स के पास आ जाएगा। इस तरह से जेसी और मार्क अपने बेटे से मिल पाएंगे। अब इसी दौरान एक बहुत ही अजीब सी चीज कोडी की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से कोडी उठ जाता है और वो अजीब सी चीज भी गायब हो जाती है। एक्चुअली में वो अजीब सी चीज कोडी का एक नाइटमेयर था। अब मार्क जेसिका के इंटेंशन समझ जाता है कि वो कोडी को यूज करके अपने बेटे से मिलती है। मार्क को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, इसलिए वो सारी फोटोज और वीडियोस वहां से हटा देता है, जिसकी वजह से जेसी कोडी को दोबारा यूज ना कर पाए। अगले दिन कोडी स्कूल जाता है। एक बच्चा कोडी को बहुत परेशान करता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोडी क्लास खत्म होने के बाद वहीं पर सो जाता है। फिर एक बहुत ही अजीब सी एंटिटी वहां आती है। दरअसल वो बैड एंटिटी का नाम कैंकरमैन था। वही कैंकरमैन कोडी का नाइटमेयर था। अब वो कैंकर उस बच्चे पे अटैक करता है जो कि कोडी को परेशान कर रहा था। अब वो बच्चा भी हवा में जाकर एकदम से गायब हो जाता है।
कोडी की जो दोस्त थी वो भी ये सब देखती है और वो ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। दरअसल कैंकर कोडी का नाइटमेयर है, तो इसका मतलब कोडी ने जरूर उसके बारे में सोचा होगा। कोडी वो ना सोने वाली ड्रिंक इसलिए पीता था ताकि उसके ड्रीम में ये कैंकर मैन ना आए। उसके बाद कोडी अपने घर चले जाता है। अब कोडी उस नाइटमेयर की वजह से काफी डरा हुआ था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो नहीं सोएगा। लेकिन जैसी देखती है कि कोडी नहीं सो रहा, इसलिए वो उसके दूध में नींद लाने वाली दवाई मिला देती है। इस दूध को पीते ही कोडी एकदम से सो जाता है और फिर से जेसी और मार्क का मरा हुआ बच्चा दोबारा से उस घर में आता है और देखते ही देखते वो बच्चा कैंकर में बदल जाता है। जेसी और मार्क इसको देखकर डर जाते हैं। ये देखकर मार्क कोडी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि जेसी ने उसको नींद की दवाई दी थी उस वजह से कोडी नहीं उठ पाता। अब कैंकर मार्क पर अटैक करके उसको भी गायब कर देता है। अब इससे पहले कि कैंकर जेसी को भी अटैक करके गायब करता, कोडी उठ जाता है, जिसकी वजह से कैंकर फौरन गायब हो जाता है। कोडी उठकर देखता है कि मार्क तो वहां पर मिल ही नहीं रहा और जेसी बेहोश पड़ी हुई है। कोडी एकदम से पुलिस को बुलाता है। अब पुलिस वहां पर आकर सारे क्लूज इकट्ठे करती है और वो सारे क्लूज इकट्ठे कर जेसी को सस्पेक्ट में रखती है। अब घर की कंडीशन को देखते हुए और कोडी की ड्रिंक में दवाई मिली होने की वजह से जेसी को वो सस्पेक्ट में कर लेती है। जेसी ने जरूर कोडी के साथ कुछ गलत किया होगा। अब कोडी असाइलम में वापस भेज दिया जाता है। ये देखते हुए जेसी को बहुत दुख होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को वापस लाएगी ताकि वो ये जान सके कि कोडी के साथ हुआ क्या था। वो उस असाइलम में जाती है और कोडी की फाइल उठा लाती है। उस डॉक्यूमेंट में जिन पेरेंट्स ने पहले कोडी को अडॉप्ट किया था उनकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जेसी उनमें से एक फैमिली में जाती है। ये वही इंसान था जो मूवी की स्टार्ट में कोडी को फायर करके मारने वाला था। अब वो आदमी जेसी को बताता है कि कोडी के नाइटमेयर्स की वजह से उसकी भी वाइफ गायब हो गई थी। उसने अपनी वाइफ को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया। वो बताता है कि उसने कोडी को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोडी एक मासूम सा बच्चा है, इसलिए वो उसको नहीं मार पाया। इसके बाद जेसी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कोडी की मदर की डेथ हुई थी। हॉस्पिटल जाकर वो कोडी के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी। अब हमें दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कोडी बहुत ज्यादा डरा होता है, जिसकी वजह से वो नहीं सो पाता। लेकिन कोडी को जबरदस्ती इंजेक्शन देकर सुलाया जाता है। जेसी भी उसी रात असाइलम में आती है कोडी से मिलने। वो वहां आकर देखती है कि चारों तरफ अंधेरा हुआ होता है और सारे वर्कर्स एक रूम में बंद किए गए होते हैं। जेसी वहां पर आकर कोडी के बाकी नाइटमेयर्स को भी देख पाती है। अब उन नाइटमेयर्स में जेसी के हस्बैंड और उनका मरा हुआ बच्चा भी था, जो कि भूत में बदल चुके थे। जेसी को कैंकर भी वहां पर दिखता है, लेकिन जेसी कैंकर से इस बार नहीं डरती। वो बल्कि कैंकर के पास जाती है और एक ब्लू बटरफ्लाई की शेप में पिल्लो दिखाती है, जिसको देखकर कैंकर बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और वो पिल्लो की तरफ बहुत ध्यान से देखने लग जाता है। फिर जेसी कैंकर को गले लगाती है। अब कैंकर धीरे धीरे कोडी में बदलने लग जाता है, फिर एकदम से वो गायब हो जाता है। फिर जेसी कोडी को सोते हुए ही अपने साथ ले आती है। अब कोडी के नाइटमेयर्स बहुत अच्छे ड्रीम्स में बदलने लग जाते हैं। अगले दिन जेसी कोडी को उसकी मदर की डायरी देती है। उस डायरी में कोडी की मदर ने कोडी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिखी थी। कोडी की मदर उसको बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। कोडी उनको जान से भी प्यारा था। कोडी की मदर को कोडी की इस पावर के बारे में बहुत पहले से पता था, यहाँ तक कि उसके पैदा होने से पहले भी, कि कोडी के प्लेजेंट ड्रीम और नाइटमेयर रियलिटी में बदल जाते हैं। कोडी की मदर को ये बहुत पसंद था। कोडी की मदर कैंसर की पेशेंट थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उस टाइम पर कोडी बहुत छोटा था, 3 साल का। उसने गलती से कैंसर को कैंकर पढ़ लिया था। कोडी की मदर की कंडीशन इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा बदतर हो गई। कोडी ये सोचा करता था कि मदर की इस कंडीशन का कारण कैंकर है और कैंकर उसकी मदर को ले गया। अब कोडी कैंकर के बारे में बहुत सोचा करता था, जिसकी वजह से उसको नाइटमेयर्स आने लगे। और कैंकर कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर ही थी। कोडी की मदर कोडी को बटरफ्लाई के शेप वाले पिल्लो पे सुलाया करती थी, जिसकी ही वजह से वो उसको देखकर शांत हो गई। और यही कारण था कि कोडी को बटरफ्लाईज काफी पसंद थी। उसके बाद जेसी कोडी को बहुत अच्छी कहानी सुनाती है रात को, जिसमें वो बताती है कि गायब हुआ हुआ मार्क, उसकी वाइफ और उसका मरा हुआ बच्चा वापिस आ जाते हैं।
अब ये देखा जाता है कि कोडी अपनी पावर्स को कंट्रोल करने लगा है और वो सभी गायब हुए लोगों को वापस ला रहा है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।